हेलो दोस्तों, इंडियन एग्रीकोर्स प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर बबली। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ पैडी कल्टीवेशन कि कैसे डिफरेंट टेक्निक से पैडी की हाईएस्ट यील्ड हम ले सकते हैं और कैसे जो डिफरेंट इनपुट्स हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हम जब भी कोई भी क्रॉप किसी भी एरिया में पूरे संसार में क्रॉप लगाते हैं तो हमें उस एरिया का क्लाइमेट देखना होता है कि उस एरिया का वेदर कैसा है, कैसा वहां का क्लाइमेट है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मींस यहाँ पे ह्यूमिड टाइप, ड्राई क्लाइमेट और टेम्परेट टाइप क्लाइमेट, हर टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ह्यूमिड और ड्राई जो क्लाइमेट है वो आपको साउदर्न जो रीजन है वहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन जो टेम्परेट जो क्लाइमेट है वो आपको नॉर्दर्न रीजन के अंदर मिलेगा। तो हम राइस को डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो क्या है कि जो राइस का जो कल्टीवेशन है वो हम कर सकते हैं डिफरेंट एल्टीट्यूड और डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर। तो ये तीन टर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इससे हमें पता चलता है कि हम राइस को कितने एल्टीट्यूड तक ग्रो कर सकते हैं और कितने लैटिट्यूड तक ग्रो कर सकते हैं। जो हम ये यहाँ पे ये जैसे ये सर्कल है, ये है नॉर्दर्न पोल और इसको हम बोल सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे हेमिस्फीयर दो ही हैं, एक नॉर्दर्न और दूसरा क्या है, साउदर्न पोल या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। जो ये मिडल लाइन है, इस मिडल लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। और जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लेकिन लॉन्गिट्यूड है, नॉर्दर्न टू साउदर्न जो हेमिस्फीयर है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो लंबी लंबी लाइंस हैं। ठीक है। लेकिन जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होता है, जो हमारा सी लेवल है। ठीक है, क्या है, जो सी लेवल है वहां से लेके जो वर्टिकल हाइट है एटमॉस्फेयर की साइड, जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, वहां तक जो हाइट है वो है 3000 मीटर तक की हाइट तक हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इसका कितना है, 8 से लेके 35 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड लैटिट्यूड तक हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। मींस जो लैटिट्यूड है वो सी लेवल से लेके 3000 मीटर के लेवल हाइट तक हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। और जो लैटिट्यूड है वो 8 से लेके 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो राइस क्रॉप को हम डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसकी हाई यील्ड और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए राइस कल्टीवेशन को कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी कोई भी क्रॉप का सीड जर्मिनेट करता है तो उसको 3 या 4 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, वो होना चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, मींस ऑप्टिमम कंडीशंस होनी चाहिए। उसी टाइम पे जो सीड है किसी भी क्रॉप का या फिर वीड का वो क्या करेगा, जर्मिनेशन स्टार्ट करता, मींस उसके अंदर जो डोरमेंसी है वो जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो डोरमेंसी उसकी ब्रेक हो जाती है और सीड के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट फैक्टर है ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अंदर सोलर रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए। ठीक है। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जैसे जो कार्डिनल टेम्परेचर है, ठीक है, कार्डिनल टेम्परेचर 3 टाइप का होता है। एक होता है मिनिमम टेम्परेचर, एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर और इन दोनों के बीच का होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर।
ठीक है। तो कोई भी जब क्रॉप है उसका जब सीड जर्मिनेट करता है या फिर उसकी कोई भी ग्रोथ स्टेज है, उसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो बेस्ट ग्रोथ है, उसका डेवलपमेंट है, वो हम हाई तभी ले सकते हैं जब टेम्परेचर क्या होगा, ऑप्टिमम, ठीक है। तो जो राइस है, राइस की जो ओवरऑल ग्रोथ है, उसके जर्मिनेशन से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर मींस जब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो डे का टेम्परेचर होता है, जब हम उसका सम करते हैं, एवरेज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर। तो राइस की जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक जो एवरेज टेम्परेचर है वो उसको चाहिए है 21 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस। उसी में उसकी क्या होगी, बेस्ट ग्रोथ होगी और बेस्ट क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके। तो राइस का जो जर्मिनेशन है उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से अबो टेम्परेचर है या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो भी राइस के जो सीड है, जो पैडी का जो सीड है, उसका बेस्ट जर्मिनेशन होगा, फास्ट जर्मिनेशन होगा। लेकिन अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर जाता है, जैसे 8 डिग्री सेल्सियस हो गया या फिर 9 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इसका जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे राइस के सीड का जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए राइस की जो जर्मिनेशन है उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज के लिए मिनिमम टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस और ग्रेन राइपनिंग के लिए मिनिमम टेम्परेचर है 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इनके लिए भी क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। तो फ्लावरिंग के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो किसके बीच में है, अब जो रेंज है वो 26 से लेके 29.5 डिग्री सेल्सियस तक है। इसमें मैक्सिमम क्या होगी, फ्लावरिंग होगी राइस जो पैडी क्रॉप है उसके अंदर, और जो ग्रेन राइपनिंग के टाइम पे है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, ठीक है। और वो टेम्परेचर कितनी रेंज में होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो ग्रेन राइपनिंग के टाइम पे अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो क्या होती है, जो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और उससे जो उसकी राइपनिंग जो पीरियड उसको जो चाहिए है, जो ड्यूरेशन चाहिए है, वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो सीड का जो साइज है, जो वेट है, उसके ऊपर क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। लेकिन राइस की एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज है वो है टिलरिंग स्टेज, ठीक है। जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टिलर्स होंगे राइस में, उतनी ही ज्यादा राइस की क्या होगी, क्रॉप होगी। तो जो टिलरिंग है, टिलरिंग स्टेज पे भी राइस क्रॉप को क्या चाहिए, हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए, जिस पे वो क्या करेगी, नंबर ऑफ टिलर्स इंक्रीज होंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उससे क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टिलर्स होंगे, ब्रांचेज होंगी, उतना ही ज्यादा जो लीफ एरिया इंडेक्स है, मींस जो लीफ एरिया है फोटोसिंथेसिस के लिए पर यूनिट एरिया वो इंक्रीज हो जाता है। और जितना ज्यादा लीफ एरिया इंडेक्स इंक्रीज होगा, उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा होगी और फोटोसिंथेट्स ज्यादा होंगे। ओके। लेकिन एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से ऊपर जो राइस की क्रॉप है वो ग्रो नहीं कर सकती, जिस टाइम पे उसका जो जो स्टेज है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसके ऊपर जो राइस की क्रॉप का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्या है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी, और जितनी ज्यादा रेस्पिरेशन प्रोसेस फास्ट होगी, मींस जो फोटोसिंथेट्स हमने डेवलपमेंट, ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए यूज करने थे प्लांट को, वो सारे किस में यूज हो जाएंगे, रेस्पिरेशन में। तो ग्रेन का जो डेवलपमेंट के लिए जो
फोटोसिंथेट्स चाहिए थे, जैसे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेट्स किस में चाहिए, ग्रेन फॉर्मेशन में, तो वो सारे कहाँ की साइड डाइवर्ट हो जाएंगे, रेस्पिरेशन में। तो उससे क्या है इफेक्ट आएगा, फाइनल जो यील्ड है उसके ऊपर, जो साइज है ग्रेन का उसके ऊपर, और जो उसका वेट है सीड का उसके ऊपर। ओके, राइस क्रॉप क्या है, एक फोटो पीरियोडिकली शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, फोटो पीरियड मींस होता है डे लेंथ। ओके, क्या होता है, डे लेंथ मींस जो ड्यूरेशन है डे की वो कितनी है, और जो डे लेंथ है उसका इफेक्ट किस पे आता है, प्लांट की फ्लावरिंग के ऊपर। ठीक है, डे लेंथ मींस जो राइस है वो क्या एक 100 डे प्लांट है, राइस को जो डे की लेंथ है वो क्या चाहिए, शॉर्ट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, लेकिन जो नाइट की जो लेंथ है वो क्या चाहिए, लॉन्ग चाहिए। नाइट लेंथ क्या चाहिए, लॉन्ग चाहिए। जो फोटो सेंसिटिव वेराइटीज हैं, जो जैसे राइस की वेराइटीज हैं उनमें क्या है, फोटो सेंसिटिव एंड फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज। ठीक है, लेकिन जो फोटो सेंसिटिव वेराइटीज हैं वो किसके द्वारा अफेक्ट होती हैं, वो बाय दी डे लेंथ। ओके, अब क्या है कि जो राइस की जो वेराइटीज हैं जो शॉर्ट डे लेंथ की, अगर हम वेराइटीज को लॉन्ग डे में लगाते हैं, मींस अगर उसको हम रबी सीजन में लगाएंगे तो रबी सीजन उसके लिए क्या है, एक लॉन्ग डे है और नाइट क्या है, शॉर्ट है, तो उसके अंदर फ्लावरिंग की बजाय क्या चलती रहेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, लेकिन जो फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज हैं उनको हम किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं, किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, उनका फोटो पीरियड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। उनके अंदर जो फ्लावरिंग है वो कुछ ड्यूरेशन के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो फोटो सेंसिटिव वेराइटीज हैं राइस की उनको चाहिए लॉन्ग नाइट और शॉर्ट डे लेंथ। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे राइस ग्रोइंग रीजन्स। जो राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं इंडिया के अंदर वो कितने हैं, 5। ठीक है, उसमें है पहला रीजन आता है नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ईस्टर्न, ये है नॉर्दर्न रीजन, ये है ईस्टर्न रीजन, और इसमें हम फिर क्या करेंगे, नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन होगा, और ये रीजन होगा वेस्टर्न रीजन, और ये क्या होगा हमारा साउदर्न रीजन। तो हम इन रीजन्स के अंदर देखेंगे कि किस किस स्टेट में हम राइस का कल्टीवेशन या पैडी का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न रीजन में आता है हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा वेस्टर्न जो यूपी है उसके अंदर भी हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में हम क्या करेंगे, जैसे बिहार है, बिहार में राइस का कल्टीवेशन, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा के अंदर, जो छत्तीसगढ़ है उसके अंदर हम राइस का कल्टीवेशन करेंगे, जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर भी हम राइस का कल्टीवेशन करेंगे, और जो ईस्टर्न यूपी है उसके अंदर भी हम राइस का क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, और वेस्ट बंगाल के अंदर भी राइस का कल्टीवेशन करेंगे। इसमें क्या है कि जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो राइस के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, उसमें हम राइस की जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट एरिया, वो हम ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन फिर आता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें हम जो आसाम के जो आसाम है उसमें ग्रो कर सकते हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन में हम ये जो 3 स्टेट्स हैं हमारे, जो महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर राजस्थान है, इसमें हम राइस का कल्टीवेशन
कर सकते हैं। फिर हमारा आता है साउदर्न रीजन। साउदर्न रीजन में है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इनके अंदर हम क्या करेंगे, राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। मीन बेस्ट जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो राइस कल्टीवेशन के लिए इन एरियाज के अंदर है। ठीक है, तो इन एरियाज में हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। जो राइस की मेन क्रॉप है वो हम लेते हैं खरीफ सीजन में। मेनली जो नॉर्दर्न रीजन है उसमें राइस का जो कल्टीवेशन है वो हम करते हैं खरीफ सीजन में। लेकिन बाद में क्या है कि जो फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज हैं उनको हम तीनों के तीनों जो 1 ईयर में सीजन आते हैं उनमें हम ग्रो कर सकते हैं। तो जो तीनों सीजन में हम जो मीन्स 1 ईयर में 3 जो राइस की क्रॉप है हम वो उसमें ले सकते हैं। जो ईस्टर्न हमारा रीजन है उसमें, और जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे हम राइस की 3 क्रॉप पर ईयर ले सकते हैं। ओके, जो सीजन्स हैं, राइस जो ग्रोइंग सीजन्स हैं वो अलग अलग हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का टेम्परेचर है, कितनी रेनफॉल है और अदर क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए हम सीजन के अकॉर्डिंग राइस का क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, जैसे खरीफ सीजन के अंदर जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसके लिए जो मंथ है कल्टीवेशन का वो मंथ है मई एंड जून। ठीक है, मई या जून में हम जो कल्टीवेशन करते हैं राइस का या पैडी का वो बोलते हैं खरीफ सीजन की क्रॉप। लेकिन जो रबी सीजन की क्रॉप है जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं वो करते हैं जून और जुलाई के अंदर। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग और जो समर सीजन में जो हम कल्टीवेशन करते हैं वो होता है नवंबर और दिसंबर के अंदर। ठीक है, कौन से मंथ में, नवंबर और दिसंबर मंथ में। अब क्या है कि जो तीनों सीजन में मींस जो पर ईयर हम 3 क्रॉप ले रहे हैं, जो इंडिया का पार्ट है वो है ईस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया। तो वहां पे जो टेम्परेचर सॉरी, जो वहां पे टेम्परेचर है वो क्या है, फेवरेबल है राइस के कल्टीवेशन के लिए तीनों सीजन के अंदर। ठीक है, तो अब जो हम खरीफ के अंदर राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो उस राइस को हम बोलते हैं अस हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर। ठीक है, जो हम खरीफ सीजन के अंदर राइस का कल्टीवेशन किया जाता है उसको वेस्ट बंगाल और बिहार में नाम दिया जाता है अस राइस। ठीक है, लेकिन जो रबी सीजन में कल्टीवेशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं अमन राइस और अघानी। क्या बोलते हैं, अमन और अघानी राइस। ठीक है, लेकिन जो स्प्रिंग और समर सीजन में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है उसको हम उड़ीसा में बोलते हैं, उड़ीसा के अंदर उसको क्या बोलते हैं, डलवा राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डलवा राइस। लेकिन जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर हम इसको बोलते हैं बोरो राइस। ठीक है, तो तीनों सीजन में हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं आता है तो। ठीक है, मींस जो उसका क्लाइमेट है अगर थ्रू आउट द ईयर सिमिलर रहता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है तो हम उसको जो राइस की जो क्रॉप है उनको सीजन में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अब है टाइप्स ऑफ सॉयल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द पैडी क्रॉप। ठीक है, तो पैडी को हम डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। तो हम लो लैंड में भी और अप लैंड में भी क्या करते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, अपलैंड में क्या है कि मींस वहां पे क्या होगा, हम वाटर की स्टेग्नेशन नहीं करते, लेकिन लो लैंड एरिया के अंदर हम वाटर की क्या करते हैं, स्टेग्नेशन करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं पडलिंग प्रोसेस के बाद। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि जो लो लैंड जो सोयल है और अपलैंड की जो सोयल है उनमें जो सोयल की
बायोकेमिकल्स या फिजिकल या फिर केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ सॉइल है वो क्या है, डिफरेंट है। और अपलैंड के लिए और लो लैंड के लिए जो पीएच है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए या फिर केमिकल जो अदर रिएक्शंस होती हैं उनके लिए वो क्या है, डिफरेंट है। तो टाइप ऑफ सॉइल क्या है, दोनों टाइप्स के लिए क्या है, डिफरेंट है, लो लैंड के लिए और अपलैंड के लिए। तो लो लैंड के लिए जो टाइप ऑफ सॉइल है वो बेस्ट है क्ले और क्ले लोम टाइप की सॉइल। और इस सॉइल के अंदर हाई ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए और इस सॉइल की हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। और ये सॉइल क्या होनी चाहिए, सैलो टाइप की होनी चाहिए और इसका पीएच 4 to 7 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो अपलैंड टाइप की जो सॉइल है, जो अपलैंड की एरिया की जो सॉइल है, उस टाइप की जो सॉइल है उसमें हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। मीडियम टू फाइन टेक्सचर्ड सॉइल में हम राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर पीएच नियर बाई कहाँ चला जाता है, नियर बाई न्यूट्रल की साइड, ठीक है। वैसे तो हम राइस को क्या है, जो साल्ट कंडीशन है उसमें ग्रो कर सकते हैं, मीडियम साल्ट कंडीशन में, ठीक है। एसिडिक सॉइल के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं और जो अल्केलाइन टाइप सॉइल है उसके अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम साल्ट की जो कंडीशन टाइप जो सॉइल्स होती हैं उनमें हम साल्ट रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। ऐसे ही जो अल्केलाइन टाइप अगर कंडीशंस हैं सोयल की, तो हम उसको जिप्सम के साथ, किसके साथ, जो जिप्सम अमेंडमेंट है वो क्या करेगा, जब हम उसको सोयल में अप्लाई करेंगे तो सोयल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको क्या करेगा, चेंज कर देगा। आफ्टर दैट हम राइस का क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। और जो मोस्ट फेवरेबल जो कंडीशन है वो है एसिडिक। तो 4 पीएच तक की अगर सोयल का जो पीएच है अगर 4 तक है तो हम वहां पे राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। जो राइस कल्टीवेशन के मेथड हैं वो हैं दो। एक तो हम अपलैंड में ग्रो कर सकते हैं जहां पे हम वाटर की स्टेगनेशन नहीं करते, ठीक है, जहां पे विदाउट ट्रांसप्लांटिंग हम डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं राइस की, पैडी की। लेकिन दूसरा है लो लैंड कल्टीवेशन, जहां पे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, या अगर ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, पडलिंग करके ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होती है वाटर की स्टेगनेशन। जो लो लैंड कंडीशन है वहां पे क्या होती है, वाटर की स्टेगनेशन। यहाँ पे एडिक्वेट और प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अपलैंड कल्टीवेशन है उसमें दो मेथड से हम राइस को कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ब्रॉडकास्ट मेथड, ठीक है। जैसे ही हमने राइस का, पैडी का सीड लिया, उसको हम डायरेक्टली जो फील्ड है हमारा, हमने सीड बेड प्रिपेयर किया है, वहां पे हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे। वहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है या फिर रो टू रो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो मेथड है वो सोइंग सीड बिहाइंड द प्लो और सीड ड्रिल। या तो बिहाइंड दी प्लो हम कोई भी लोकल प्लो लेंगे और फिर उसके साथ साथ चलते हुए हम सीड को डालते रहेंगे, ठीक है। या फिर हम सीड ड्रिल का यूज करके राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कल्टीवेशन करते हैं अपलैंड एरिया के अंदर। लेकिन जो लो लैंड एरिया है उसमें कल्टीवेशन में क्या है, सबसे पहले जब हम फील्ड प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे हम वाटर की क्या करेंगे, स्टेगनेशन करेंगे। तो वाटर की जब स्टेगनेशन होती है और उसके बाद हम करेंगे पडलिंग, ठीक है। पडलिंग में 2 या 3 हैरोइंग प्लोइंग होती हैं, फिर उससे हम एक इम्प्रियस लेयर क्रिएट करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट की लीचिंग और वाटर का परकोलेशन ना हो,
ठीक है। तो इसके अंदर जो कल्टीवेशन मेथड है वो एक है ट्रांसप्लांटिंग मेथड से हम कल्टीवेट कर सकते हैं पैडी को। दूसरा मेथड है इसके अंदर ब्रॉडकास्ट मेथड। लेकिन हम इसमें जैसे हमने अपलैंड कल्टीवेशन में डायरेक्ट सीड हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया था, हमने यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम करेंगे स्प्राउटेड जो सीड है, मीन्स जैसे हमने सीड की ग्रेडिंग की है, फिर हम उन सीड को पानी के अंदर भिगोते हैं 12 से 24 घंटे के लिए। जब उनमें जर्मिनेशन हो जाता है, मीन्स उनमें रेडिकल और प्ल्यूम्यूल निकल जाते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर सीड्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है। तो जर्मिनेशन की जो कुछ जो प्रोसेस है, पीरियड है, वो वहां पे विदाउट फील्ड हम अपने घर पे उसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे फिर हम उनको क्या कर देंगे, सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर देंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेथड है वो है SRI मेथड। इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है। यहाँ पे जो प्लांट्स की पॉपुलेशन है पर यूनिट एरिया क्या हो जाती है, कम है। ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अपलैंड एरिया के अंदर और लो लैंड एरिया के अंदर हम राइस का कल्टीवेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी जो प्रोसेस हैं वो हम फॉलो करते हैं, जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट है, सीड का ट्रीटमेंट है, फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन है, वीड मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।